जय श्री कृष्णा। मैं SM कथूरिया आप सबका वैदिक प्रेडिक्ट में स्वागत करता हूं। आज का विषय है केतु। केतु का गोचर जो चल रहा है अभी और तुला राशि में है और ये कंटिन्यू करेगा 29 अक्टूबर 2023 तक तुला राशि में। और इस बीच में ये जो तुला राशि में स्वाति नक्षत्र और चित्रा नक्षत्र में गोचर करेगा। अब केतु के बारे में दो शब्द ये कहे जाएंगे कि केतु भी एक छाया ग्रह है और बिल्कुल 180 डिग्री राहु के रहती है, क्योंकि एक सरपेंट का हेड कहते हैं राहु को और शरीर कहते हैं केतु को। केतु जनरली जिस घर में भी बैठे होते हैं वहां की सिग्निफिकेशन से अलगाव दिखाते हैं। जैसे कि तुला राशि में है अभी, तो तुला राशि शुक्र की राशि है, काल पुरुष कुंडली की उसमें इसको रिश्तों का स्थान भी कहा जाता है और यहाँ हर चीज़ बैलेंस करके चलनी होती है, बल्कि एक इनहेरेंट क्वालिटी होती है कि बैलेंस करके ही चलना है। तो केतु जब यहाँ पे हैं तो ये अब रिश्तों से दूरी बना के रखते हैं, क्योंकि तुला राशि का सिग्निफिकेशन है रिश्ते बनाना, उनके जो बैलेंस करना अपने सोशल सर्कल में, अपने परिवार में, अपने बिजनेस सर्कल में, सब जगह जो रिश्ते हैं उसको बैलेंस करके चलना। और मटेरियलिस्टिक ये राशि है जो गेन ऑफ मटेरियल की तरफ इनका ध्यान रहता है। और लेकिन केतु जो है उल्टा चलते हैं, बिकॉज ये जो है मटेरियलिस्टिक नहीं बल्कि स्पिरिचुअलिस्टिक की तरफ लेके जाते हैं। तो यहाँ पर केतु और शुक्र ये एक किस्म से आपस में इसलिए नहीं बनती। तो केतु का गोचर इसी तरीके के कुछ परिणाम देखने को मिलेंगे। अलग अलग राशियों पर अलग अलग रहेगा। अब ये डिपेंड करेगा कि केतु आपकी कुंडली में किस तरीके से बैठा हुआ है। अगर एफ्लिक्टेड नहीं है तो सामान्य परिणाम मिलेंगे। अगर एफ्लिक्टेड है केतु तो ये बहुत ही खराब रिजल्ट देते हैं। इसलिए देखते हुए चलिए आइए देखते हैं अब किस तरीके से आपको परिणाम मिलेंगे। तो सबसे पहले तुला राशि से ही शुरू करते हैं, जहाँ पर इनका गोचर शुरू हो रहा है और तकरीबन 1 साल और 2 महीने और हैं इस गोचर में। तुला राशि के लिए खासकर क्योंकि एक तो ये पास से जोड़ता है, आप पहले से ही जो डिप्लोमेसी के टैक्ट्स हैं, जो रिलेशनशिप को मेंटेन करने के तरीके हैं, वो आप पिछले जन्म से ही कुछ ना कुछ आप जानते हैं। तो यहाँ पर फिर भी केतु जो है वो नए रिश्ते बनाने में थोड़ा सा आपको डिफ़िकल्टी होगी और कुछ ना कुछ आपको पीछे की तरफ खींचेंगे, जो आपके नए रिश्ते डेवलप होने में आपकी परेशानी क्रिएट करेंगे। तो इस तरीके के आपको एक परिणाम देंगे। वृश्चिक राशि की बात करें तो वृश्चिक राशि के लिए इनका गोचर द्वादश भाव में हो रहा है। अब द्वादश भाव क्योंकि एक आध्यात्म का भी स्थान है और केतु बिल्कुल यहाँ पर सही पोजीशन में बैठे माने जाते हैं, बहुत अच्छे रिजल्ट देते हैं। यहाँ पर आपको आध्यात्म की तरफ लेके जाएंगे और आपका ध्यान जो है कुछ ऐसी चीज़ों में ही जाएगा जिससे आप आगे बढ़ पाएंगे और अपने जो केतु जिस तरफ ले जाना चाहते हैं उस तरफ आपको जाने में काफ़ी अच्छा भी लगेगा यहाँ पर। तो वृश्चिक राशि के लिए इनका गोचर बहुत अच्छा है। इसके अलावा
आगे चलें धनु राशि। धनु राशि के लिए इनका गोचर 11वें घर में हो रहा है, जो कि एकादश भाव कहेंगे। एकादश भाव में भी केतु अच्छे ही परिणाम देते हैं, लाभ की स्थिति में है और आपको धन लाभ दे सकते हैं कार्य क्षेत्र से भी, या बिजनेस करते हैं तो वहाँ से भी। तो क्योंकि 11वां घर ऐसा है कि आपको चाहे कोई भी ग्रह बैठा हो, चाहे वो राहु केतु हो, सौम्य ग्रह हो या क्रूर ग्रह हो, सभी यहाँ पर लाभ देते हैं। तो यहाँ पर केतु के लिए भी स्थिति वही रहेगी। आगे बात करें आपके मकर राशि के लिए, तो मकर राशि के लिए इनका गोचर जो है दशम भाव में हो रहा है। दशम भाव आपका कार्य क्षेत्र है। अब कार्य क्षेत्र में केतु अगर बैठे हो तो कार्य क्षेत्र में बदलाव लेके आते हैं, यानी कि आपके काम का प्रोफाइल चेंज हो जाएगा या आपका जॉब ही चेंज हो जाएगा। बिजनेस करते हैं तो बिजनेस में आपके जो प्रोडक्ट्स हैं वही चेंज हो जाएंगे, आपको लाइन बदलनी पड़ सकती है। तो इस तरीके के परिणाम देते हैं, क्योंकि इनका काम है जो आप कर रहे हैं उससे अलगाव करना, उससे अलग कर देना। तो इस तरीके के हैं ये। अब बात करें आगे कुंभ राशि की, तो कुंभ राशि के लिए इनका गोचर नवम भाव में होने जा रहा है। नवम भाव धर्म स्थान है और केतु की स्थिति यहाँ बहुत अच्छी गिनी जाती है। आपको धर्म की ओर ले जाएंगे, आपको स्पिरिचुअलिटी की ओर ले जाएंगे और जो आपको बहुत अच्छा लगेगा। इसके सिलसिले में आपको हो सकता है कोई यात्राएं भी करनी पड़े और धार्मिक स्थलों का आपको विजिट भी करनी पड़े, तो आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी। इसके बाद बात करें मीन राशि की, तो मीन राशि के लिए इनका गोचर अष्टम भाव में है। अष्टम भाव भी इनका एक स्वाभाविक स्थान है, क्योंकि रिलेट करता है स्कॉर्पियो से, मंगल से, और मंगल स्कॉर्पियो में ये जो है ऊंच के गिने जाते हैं। तो यहाँ भी केतु जो है वो आपको, क्योंकि 8वां घर भी ऐसा है कि आपको कोई ना कोई ऐसी चीज़ों से अवगत कराते हैं जो आपको शायद किसी और को इन चीज़ों का ज्ञान ना हो। क्योंकि केतु भी जो है ज़मीन के अंदर या गहराई में जाने की जो चीज़ें होती हैं उसमें, खासकर उन लोगों के लिए जो रिसर्च कर रहे हैं या जो जिनकी थिंकिंग ऐसी होती है, जो नई नई चीज़ों की खोज करते हैं, उनके लिए ये स्थिति बहुत अच्छी है। इसके अलावा अब बात करें आपके जो मेष राशि की, तो मेष राशि के लिए इनका गोचर जो है वो सप्तम भाव में है। सप्तम भाव रिश्तों का है, और लेकिन मेष राशि है मंगल की राशि है, क्योंकि रिश्तों में नए बदलाव लाने की है। लेकिन तुला राशि है। तुला राशि क्या होता है कि आपको बैलेंस करना पड़ता है, लेकिन यहाँ पर केतु जो है आपको अलग करते हैं, तो इस तरीके के कुछ परिणाम देते हैं। वृषभ राशि की बात करें तो इनका गोचर जो है वो आपके छठे घर में हो रहा है। छठे घर में केतु आपके लिए ठीक रहेंगे, लेकिन यहाँ आपको थोड़ा स्वास्थ्य के बारे में ध्यान रखना पड़ेगा। स्वास्थ्य में कोई दिक्कत दे सकते हैं, वरना बाकी सब चीज़ों के लिए अच्छे हैं। मिथुन राशि की बात करें तो मिथुन राशि के लिए इनका गोचर जो है पंचम भाव में होगा। पंचम भाव बच्चों का है, उच्च शिक्षा का है, क्रिएटिविटी का है। तो यहाँ पर थोड़ी सी परेशानी हो सकती है, आपको फोकस ज़्यादा बढ़ाना पड़ेगा। और खासकर जो बच्चे हायर एजुकेशन में लगे हुए हैं उनको थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान से ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, ताकि वो अपने रिज़ल्ट क्योंकि अच्छे ला सकें। मेहनत करेंगे तो अच्छे रिज़ल्ट आएंगे, क्योंकि ये थोड़ा सा भटका भी देते हैं। दूसरा एक चीज़ और है, केतु पंचम भाव में अगर कोई लोग अपने संतान के लिए उम्मीद रख रहे हैं तो इस दौरान ये जो है संतान पाने में बड़ी कठिनाई होती है केतु के होते हुए।
इसके अलावा अब बात करें आगे कर्क राशि की, तो कर्क राशि के लिए ये गोचर चौथे घर में हो रहा है। चौथा घर माँ का स्थान है, सुख स्थान है और प्रॉपर्टी का स्थान है। तो केतु जो है नेगेटिविटी लाते हैं, क्योंकि ये भी मटेरियल हाउस है। माँ की सेहत को प्रॉब्लम हो सकती है। प्रॉपर्टी के मामले में भी आपको ये कुछ बहुत अच्छे रिजल्ट नहीं देंगे। तो हो सके तो कुछ टाइम के लिए आप इस कार्य में कोई ना करें, और अगर करना है तो ज़रा सोच समझ के करें। इसके अलावा अगर आप बात करें सिंह राशि की, तो सिंह राशि के लिए इनका गोचर तीसरे घर में है। अब तीसरा घर क्या है? कम्युनिकेशन का है, हिम्मत का है आपके। तो तीसरे घर में आप अगर कोई ऐसे कार्य करते हैं जिसमें आपको अपनी जो है कम्युनिकेट करना है किसी चीज़ से, तो वहाँ पर ये आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देंगे, क्योंकि आपकी कम्युनिकेशन बहुत अच्छी होगी तो लोगों तक बात पहुँचा सकेंगे, जो समझ आ जाएगी उनको। इससे आपको काफ़ी बड़ा लाभ मिलता है। और वैसे भी तीसरे घर में केतु का रिजल्ट अच्छा ही रहता है। इसके अलावा बात करेंगे कन्या राशि की, तो कन्या राशि के लिए इनका गोचर दूसरे घर में है। अब दूसरा घर क्योंकि वाणी का स्थान है, अगर आप कोई फॉरेन लैंग्वेज सीखना चाहते हैं तो ये सबसे अच्छा गोचर होता है इसमें। लेकिन अदरवाइज वैसे आपकी वाणी पर जो है थोड़ा सा कठोरता लेके आते हैं। यहाँ पर आपको थोड़ी नरमी दिखानी पड़ेगी, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी कि आप कोई ऐसा वाक्य या कोई ऐसी चीज़ किसी को ना बोलें, खासकर परिवार में, कि आपके रिश्ते बिगड़ें। और दूसरा एक बात और भी है कि यहाँ पर क्योंकि धन भाव भी है, तो धन भाव में भी कुछ कमी ला सकते हैं, क्योंकि ये बिल्कुल भी मटेरियल की तरफ बहुत ही कम हालत में जाते हैं। बहुत कम स्थितियाँ होती हैं जो ये मटेरियलिस्टिक नुकसान फ़ायदा देते हैं, और देते हैं तो एकदम बहुत ज़्यादा देते हैं, और नुकसान भी देते हैं तो वैसा ही देते हैं। तो इन सब चीज़ों का क्योंकि डिपेंड करेगा कुंडली में केतु कैसे बैठे हैं आपके, उस हिसाब से इनके परिणाम भी रहेंगे। तो ये था 12 राशियों के लिए इनका गोचर, जो कि अगले 14 महीने तक चलने वाला है। काफ़ी लंबा समय है। इसके लिए आप जो है उपाय कर सकते हैं केतु के लिए। केतु के सबसे अच्छे उपाय होते हैं कि आप काले कौवे को कुछ दाना डालें, मतलब कुछ रोटी वगैरह दें, और कुत्ते को भी, काले कुत्ते को भी अगर रोटी खिलाएं, ये भी बहुत अच्छा रहेगा। और इसके अलावा गणेश जी की आराधना करना, क्योंकि गणेश इनके वो जो है इष्ट देव हैं। गणेश जी की आराधना करेंगे तो उससे भी आपको लाभ मिलता है, आपके विघ्न दूर होते हैं। व्यक्तिगत रूप में फिर भी कोई समस्या है तो आप नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, vedicpratik.com पर लॉगिन कर सकते हैं। और आपको अगर वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें, और आप वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं ताकि दूसरे भी इसका लाभ उठा सकें। धन्यवाद।